Welcome to the world of squats, an exercise that has stood the test of time and has been used for centuries by ancient civilizations, soldiers and blacksmiths. But आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप आपकी फिटनेस के लिए स्क्वाट्स का बेनिफिट कैसे ले सकते हो, हाउ टू परफॉर्म करेक्ट स्क्वाट्स और ब्रेथ वर्क का स्क्वाट्स करते वक्त कैसे यूज़ करना है। लेट्स डाइव इन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले जानते हैं कि स्क्वाट्स करने का करेक्ट टेक्निक एंड फॉर्म क्या है। आपको आपके शोल्डर विड्थ अपार्ट डिस्टेंस पे अपने लेग्स को विड्थ रख के खड़े होना है। आपके टोज या तो 45 डिग्री एंगल पे रहेंगे या 35 डिग्री एंगल पे रहेंगे और यहाँ से आपको नीचे बैठना है, जितना नीचे आप बैठ सकते हो। नीचे बैठते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका चेस्ट लिफ्टेड अप रहे, आपकी बैक स्ट्रेट रहे, शोल्डर अलाइन रहे और जब आप नीचे बैठोगे तो आपका हेड, शोल्डर एंड हिप टू टो एक अलाइनमेंट में रहे, स्ट्रेट लाइन में। आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड नहीं होना, पीछे की तरफ भी नहीं गिरना। आपके हिप को हिंज करते हुए इमेजिन करना है कि पीछे चेयर है और आप चेयर पे बैठ रहे हो, सब चीज़ें एक सिंगल लाइन में रखते हुए और स्ट्रेट डाउन आप नीचे बैठोगे। स्क्वाट्स करते वक्त एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप सिर्फ 90 डिग्री तक स्क्वाट्स परफॉर्म कर रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा हायर चांसेस है कि आपके नी जॉइंट पे आप ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो और उस वजह से आपको नी पेन का इशू स्टार्ट हो सकता है। इसलिए अपनी रेंज को कंप्लीट करें। स्टडीज़ में भी देखा गया है जो लोग स्क्वाट्स की रेंज फुल रखते हैं, जितनी उनकी लिमिट है, धीरे धीरे उनकी मोबिलिटी भी बढ़ने स्टार्ट हो जाती है और उनके मसल्स का इंगेजमेंट भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दोज जो हाफ रेपिटेशन परफॉर्म करते हैं। अब जब आपने स्क्वाट्स करने का टेक्निक फॉर्म समझ लिया है तो अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउ टू यूज़ योर ब्रेथ वर्क। ब्रीदिंग का यूज़ आपको हर एक स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग एक्सरसाइज में करना चाहिए। इससे आप आपके कोर को इंगेज करना सीखते हो। आपके कोर में कोई भी बोन स्ट्रक्चर नहीं है जो उसे सपोर्ट कर सके, आपके मसल्स ही है और ब्रीदिंग उन्हें इंगेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब आप स्क्वाट्स परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले आपको लॉन्ग इनहेल करना है। आपके चेस्ट, आपके लंग्स और आपके एब्डोमिनल को ऑक्सीजन से फिल अप कर लेना है। अब ऑक्सीजन से आपकी बेली को बाहर की तरफ पुश करना है ताकि आप सारे कोर के मसल्स को इंगेज कर सको और आपकी कोर को सपोर्ट मिले। नाउ आप होल्ड करते हुए अपनी ऑक्सीजन को डाउन अपना पूरा स्क्वाट्स परफॉर्म करोगे। जैसे समझ लो आपके गले के नीचे वाटर है तो आप पानी के अंदर डाइव इन कर रहे हो, ब्रीथ इनहेल करके, और फिर वापस जब आप ऊपर आओगे तब वापस माउथ से एक्सहेल करोगे, देन अगेन आप माउथ से इनहेल करोगे। यहाँ पे माउथ से हम इनहेल एक्सहेल इसलिए करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल कर सको ताकि आपकी कोर को सपोर्ट मिले। ब्रेथ वर्क का यूज़ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक्सरसाइज में इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। वल्सोवा भी एक तरीका है ब्रीदिंग का यूज़ करने का। मे बी मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन हाँ, स्क्वाट्स में सबसे बेस्ट तरीका यही है जहां आप आपके ब्रेथ को यूज़ कर सकते हो आपकी कोर को इंगेज करके। नाउ जब आपने दोनों चीज़ें सीख लिया, टेक्निक फॉर्म और ब्रेथ का यूज़ कैसे करना है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स एक कंपाउंड और फंक्शनल दोनों तरीके का मूवमेंट है। कंपाउंड इसलिए क्योंकि आप इसमें एक से ज़्यादा जॉइंट को इंगेज करते हो, यूज़ करते हो स्क्वाट परफॉर्म करते वक्त, जैसे आपका हिप जॉइंट, आपका नी जॉइंट, आपका एंकल जॉइंट, और मसल्स भी एक से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ्स, आपकी लोअर बैक, आपकी अपर बैक, आपके ट्रैप्स, हर एक मसल को इंगेज करके आप स्क्वाट्स परफॉर्म करते हो। तो इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है मसल मास डेवलपमेंट के लिए भी। दूसरी तरफ ये एक तरीके का फंक्शनल मूवमेंट इस तरीके से है कि आप घर पे जब भी कोई चीज़ ज़मीन से उठाते हो, स्क्वाट्स परफॉर्म करते हो, तो वहाँ पे ये सारे मसल्स यूज़ होते हैं। अगर आप स्क्वाट्स करके इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे काम करोगे तो आप डे टू डे एक्टिविटी भी इजीली परफॉर्म कर पाओगे। स्टडीज़ में ये भी देखने को मिला है कि स्क्वाट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैन में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट करती है और मैन और फीमेल दोनों के मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फैट लॉस के पर्पज से भी, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के पर्पज से, मसल मास इंक्रीज करने के पर्पज से। तो इसे आप आपके रूटीन में जरूर ऐड करिए। स्क्वाट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मेल और फीमेल दोनों को करनी चाहिए आपकी ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस को बेटर करने के लिए। जैसे जैसे आप इसमें स्ट्रॉन्गर होते जाते हो, कंफर्टेबल होते जाते हो, आप डिफरेंट वेरिएशन यूज कर सकते हो। वेटेड स्क्वाट्स कर सकते हो,
आप लंजेस परफॉर्म कर सकते हो, पिस्टल स्क्वाट्स कर सकते हो, सुमो स्क्वाट्स कर सकते हो। बहुत सारे वेरिएशन है करने के लिए और सबके सब बहुत ही बेनिफिशियल है। स्क्वाट कोई एक मॉडर्न डे एक्सरसाइज नहीं है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। एंशिएंट सिविलाइजेशन में एंशिएंट इजिप्शियन भी इसे यूज़ करते थे। वो लोग पिरामिड बिल्ड करते थे तो उनकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग थी बिकॉज स्क्वाट्स उनके रेजिमे का एक पार्ट था। सोल्जर्स अपनी बैटल में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लोअर बॉडी की स्क्वाट्स का यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं। इंडियन ओरिजिन में भी स्क्वाट्स, योगा में, कलरीपयट्टू में, देन मलाखम में जो कि एक पोल जिम्नास्टिक है जिसके अंदर पोल के ऊपर स्क्वाट्स किया जाता है, स्क्वाट्स परफॉर्म किया जाता था। योगा में मलासन के रूप में स्क्वाट्स का यूज़ किया जाता है जो कि लोअर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है। सो देयर यू गो। स्क्वाट्स सिर्फ एक मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ बिल्डिंग, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूवमेंट, लोअर बॉडी के मसल्स इंप्रूवमेंट के लिए ही नहीं, इसकी एक बहुत रिच हिस्ट्री रह चुकी है जहाँ पे लोग सालों साल से इसे यूज़ करते आए हैं अपने फिटनेस बेनिफिट के लिए। वेदर यू आर अ बिगिनर और अ प्रो, मेल और फीमेल, स्क्वाट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर किसी को करनी चाहिए और करनी आनी चाहिए। तो गिव देम अ ट्राई और देखो कि आपके फिटनेस के लिए स्क्वाट्स किस तरीके से काम आता है, कितना बेनिफिशियल आता है। लेट मी नो इन द कमेंट अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।